दोस्तों, हमारी सोलर इंडस्ट्री ने एक ऐसे हथियार को बनाकर तैयार कर लिया है जिसका इस्तेमाल हम अपने हर एक फाइटर जेट में कर सकेंगे और इस हथियार के आ जाने के बाद हमारी इजराइल के ऊपर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। और खास बात तो इस हथियार की यह है कि इस हथियार के सभी परीक्षणों को पूरा भी कर लिया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही हमारी सोलर इंडस्ट्री ने एक 125 किलोग्राम के बम को बनाकर तैयार कर लिया है और इस बम के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाकर परीक्षण भी पूरे कर लिए गए हैं। ये एक ग्लाइड बम होने वाला है। ग्लाइड बम कुछ इस प्रकार के बम होते हैं, जब भी इनको फाइटर जेट की मदद से छोड़ा जाता है उसके बाद इन बम के फिन्स खुल जाते हैं और फिन्स के खुल जाने के बाद ये बम हवा में अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए टारगेट को हिट करता है। इस बम को सोलर इंडस्ट्री ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया है। नवंबर 2023 में इस बम को हमारी वायुसेना के चीफ की तरफ से इवेल्युएट भी किया गया था। सोलर इंडस्ट्री एक नागपुर बेस्ड कंपनी है। सोलर इंडस्ट्री का ये बम एक यूनिवर्सल बम होने वाला है, यानी कि इस बम का इस्तेमाल हम भविष्य में अपने सभी फाइटर जेट में कर सकेंगे। जिस समय सुखोई 30 फाइटर जेट से इस बम का परीक्षण किया गया था उस समय ये प्लानिंग की जा रही थी कि हम इस बम का इस्तेमाल केवल अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में ही करेंगे, लेकिन अब प्लानिंग ये की जा रही है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से परीक्षण हो जाने के बाद अब इस बम के मिराज 2000 फाइटर जेट की मदद से भी परीक्षण किए जाएंगे और ये बम हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट में लगे MK81 बम को पूरी तरीके से रिप्लेस करने वाला है। सोलर इंडस्ट्री का कहना है कि शुरू में हमने इस बम को हमारी वायुसेना के Su-30 MKI के लिए ही बनाया था, लेकिन यूनिवर्सल डिजाइन होने की वजह से इस बम का इस्तेमाल अब हम अपने हर एक फाइटर जेट में कर सकेंगे और ये बम इतना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस बम की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देश के बंकर, रेडार स्टेशन, फ्यूल डिपो, दुश्मन देश की एयर स्ट्रिप को काफी आसानी से तबाह कर सकेंगे। और इस बम की एक खास बात यह भी होने वाली है कि ये बम MK81 बम से कीमत के मामले में भी काफी सस्ता होने वाला है और इस बम के आ जाने के बाद आज हम एक नए क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुके हैं और आने वाले समय में इस बम को लेकर इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि भारत की तरफ से इस बम को अपने फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट भी किया जाए। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि हमारी वायुसेना के पास कितनी संख्या में ये बम मौजूद होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।